तो लिसनिंग स्किल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि हम लोगों को सुनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम सही से सुनेंगे ही नहीं तो हम लोग कोई भी काम को कर नहीं पाएंगे, ठीक है। और अगर हम सही से सुनेंगे नहीं तो कम्युनिकेशन होगा नहीं। हम अगर सुन नहीं पाएंगे तो क्या होगा कि जैसे कि हम ही आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोग सुनोगे ही नहीं तो मेरा पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। और आप लोग लास्ट तक अगर नहीं सुनोगे तो लास्ट में क्या होगा कि हम इरिटेट हो जाएंगे, छोड़ देंगे पढ़ाना, हो सकता है, या फिर ट्राई करेंगे फिर से कि आप लोग सुन लो। तो जो सुनना है ये सबसे बड़ा बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ना बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी में ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे सुना जाए, ठीक है। वो अपना जो कंपनी का कर्मचारी होता है उसको ट्रेनिंग देता है कि वो कैसे सुने। और ये कोई नई बात नहीं है कि अगर आप अच्छे से सुनना सीख गए तो आप जो भी आपका कस्टमर है उसको आप बेटर सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। मतलब आप उसको अच्छे से उसका क्या कर सकते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसको आप संतुष्ट कर सकते हैं। क्या है कि आप दूसरे का प्रॉब्लम सुनिएगा तभी तो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताइएगा। आप सुनिएगा ही नहीं तो आप तो बताइएगा क्या, ठीक है। और क्या है कि आप बहुत कम मिस्टेक करके आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, ये अगर आप सही से सुनते हैं कि दूसरे को तो, ठीक है। और अगर आप इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं, मतलब एक दूसरे को प्रदान करते हैं, आपको जो आता है दूसरे को बताए, दूसरे को जो आता है वो आप सीखे, इससे क्या होगा, इससे भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं और इनोवेटिव वर्क कर सकते हैं। क्रिएटिव मतलब कुछ नया बना दिए, इनोवेटिव मतलब कुछ नया आविष्कार कर दिए। जो पहले से था उसी से बना दिए तो क्रिएटिव हो गया, और जो पहले से था नहीं हम नया कुछ बना दिए अपने से तो इनोवेटिव हो गया। तो बहुत सारा जो लीडर्स है, सक्सेसफुल लीडर, वो क्या कहते हैं कि अगर आपको अच्छा लीडर बनना है, ठीक है, अगर आपको सक्सेस पाना है अपना लाइफ में तो आपको सुनना सबसे अच्छे आना चाहिए। मतलब कि आपको सुनने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, ठीक है। और आपको अगर बहुत अच्छा अगर सुनना आएगा तो आप जो भी आदमी है उसके साथ रिलेशनशिप अच्छे से बना पाएंगे, पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप्स आप बना पाएंगे, ठीक है। और क्या है कि आप उसके साथ समय बिता पाएंगे और आप अपना लिसनिंग स्किल को और अच्छा बना पाएंगे। जब आप दूसरे के साथ फ्रेंडशिप बना लेते हैं तो क्या होता है कि उसके साथ आपका लिसनिंग स्किल और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इससे क्या हो जाता है, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सक्सेस। मतलब कि उसके बाद क्या होता है कि वो सक्सेस पे आगे बढ़ने का वो ब्लॉक का जैसा काम करता है, मतलब सीढ़ी के जैसा काम करने लगता है अगर आप दूसरे को सुनना अच्छे से सीख जाते हैं तो लिसनिंग जो है क्या वो हियरिंग के जैसा है? तो बिल्कुल नहीं। लिसनिंग और हियरिंग दोनों में बहुत अंतर है। हियरिंग मतलब क्या होता है कि आप जो कुछ सुन रहे हो, ठीक है, लेकिन लिसनिंग हियरिंग से कुछ ज़्यादा महत्व रखता है, ठीक है। लिसनिंग के लिए आपको फोकस उस पर करना होता है कि क्या अगला आदमी बोल रहा है, वो क्या एक्चुअली में सही बोल रहा है या क्या बोल रहा है, ठीक है। और लिसनिंग जो है वो सिर्फ स्टोरी पे आपको अटेंशन नहीं देता है, अब जबकि वो क्या कह रहा है, वो कैसे कह रहा है, उसका लैंग्वेज क्या हो रहा है कहने का, वो किस तरह से आवाज़ में उतार चढ़ाव करके बोल रहा है, वो सारा चीज़ पे आपको देखना होता है। उसका बॉडी लैंग्वेज, वो कैसे कैसे करके बोल रहे हैं, तो ये सारा चीज़ उसको देखा जाता है। तो वो आप क्या कर रहे हो, लिसनिंग कर रहे हो। और ओनली आप सुन रहे हो क्या बोल रहा है तो वो हियरिंग है। तो हियरिंग उतना अच्छा नहीं होता है, लिसनिंग अच्छा होता है। और अगर दूसरा वर्ड में कहें तो आप वर्बल और नॉन वर्बल दोनों मैसेज को अगर आप देख रहे हो, रिसीव कर रहे हो, तो आप क्या कहलाओगे कि आप लिसनिंग कर रहे हो, ठीक है। और लिसनिंग और एक्चुअली में तब कब कब सबसे अच्छा माना जाएगा, जब आपको कोई भी चीज़ बताया जा रहा है, आप पूरा पूरा वो चीज़ समझ जा रहे हो,
कोई भी चीज़ हो वो परसीव अंडरस्टैंड आप उसको सही से कर पा रहे हो, मतलब जो भी मैसेज आपको दिया जा रहा है उसको आप अच्छे से समझ पा रहे हो, तो क्या समझा जाएगा कि आप लिसनिंग कर रहे हो। अगर ये आप नहीं समझ पा रहे हो सही से, तो आप हियरिंग कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा सा है आज। तो जो गुड लिसनर होता है वो जो है ना, वो यही सिर्फ नहीं सुनता है कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है, वो महसूस भी करता है कि इसके बाद क्या हो सकता है, इसमें क्या और मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, या इसका मीनिंग क्या निकलेगा। वो सारा चीज़ वो समझ जाते हैं, मतलब कि कोई चीज़ आधा अगर बोला जा रहा है तो उसको भी समझ पाता है वो कि इसके बाद क्या हो सकता है। वो होता है गुड लिसनर। और इफ़ेक्टिव लिसनिंग मतलब जो अच्छा सुनने वाला होता है वो जो है ना बॉडी लैंग्वेज को देखता है, और इनकन्सिस्टेंटी बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेज, और वो जो बोल रहा है और वो जो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बता रहा है उस चीज़ पे भी वो गौर करता है कि वो कैसे से बता रहे हैं, उसमें क्या मतलब दोनों में सिमिलरिटी और सिमिलरिटी नहीं है, डिसिमिलरिटी है, तो ये सारा चीज़ भी उसमें देखा जाता है। अगर आप देखते हो कोई आदमी आपको बोलता है कि नहीं हम तो बहुत खुश हैं, ठीक है, लेकिन वो जो है ना थोड़ा सा मुरझाया हुआ चेहरा से है, ठीक है, उसका जो आंखों में आंसू टाइप का बना हुआ है, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है कि हम खुश हैं, तो क्या बोलोगे कि वो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों में बैठ नहीं रहा है, कि बोल रहा है हम बहुत खुश हैं, लेकिन थोड़ा ऐसा चेहरा बना हुआ है कि लग रहा है कि अब रो देगा, तो आप समझ जाओगे देख के कि हाँ ये तो खुश नहीं है। ठीक है, तो ऐसा आपको लिसनिंग करना पड़ता है, मतलब ऐसा आपको सुनना पड़ता है दूसरे को। तो ये मतलब यहाँ पे था लिसनिंग कैसे करते हैं। अब है कि स्टॉप टॉकिंग। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सुनने के लिए आपको बोलने पे लगाम लगाना है, मतलब कि बोलना कम है, क्योंकि मार्क ट्वेन जो है ये बोलते हैं कि भगवान ने हम लोगों को 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिया है कि हम बोले कम ज़्यादा सुने। अगर भगवान को ज़्यादा बोलने वाला बनाना होता और ज़्यादा कम सुनने वाला बनाना होता, तो हम लोगों को 2 मुंह देते और 1 कान देते, लेकिन वैसा तो नहीं किए ना। हम लोगों को 2 कान दिए और 1 मुंह दिए, मतलब ज़्यादा सुनना है और बोलना कम है। अगर कोई आदमी बात कर रहा है तो उसको आप अच्छे से सुने, ठीक है, क्या वो कह रहा है, उसको डिस्टर्ब ना करें, उससे तब बात करें जब वो अपना बोलना कंप्लीट कर ले, और जब तक वो बोलना कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक क्या करें, आप उसको सुने सिर्फ कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, और जब कोई भी बोल रहे थे वो अपना बोलना कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपको क्लियरिफाई लेना है कि आप जो चीज़ सुने हैं उससे क्या वो सही सही समझ पाए हैं कि नहीं। अगर आपको कहीं पे डाउट होता है, तो जब वो पूरा कंप्लीट बोलना उसका ख़त्म हो गया, मतलब वो अपना सेंटेंस पूरा कंप्लीट कर लिए, तब आपको उससे पूछना है, उनसे पूछना है कि वो मतलब आपको उनसे पूछना है जो आप समझे हैं क्या वो सही है कि नहीं। उसके लिए अगर हो सकता है आपको कुछ डाउट हो तो डाउट भी पूछ सकते हो। तो ये कब करना है, जब वो पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर ले या फिर पूरा सेमिनार जो है वो कंप्लीट कर ले, उसके बाद आपको क्वेश्चन करना है। उसके बाद क्या है कि आपको बात नहीं करना, ये तो समझ में आ गया। आपको सुनने के लिए तैयार करना है अच्छे से। तो आपको क्या करना होगा, सुनना तो ऐसे इतना आसान होता नहीं है, किसी को सुनना तो इरिटेटिंग लगता है, इसलिए क्या करना है, अपने आप को रिलैक्स करना है। सबसे पहले आपको स्पीकर पे फोकस करना है, मतलब कि जो भी आदमी आके बोलेंगे उस पर ध्यान देना है वो क्या बोलेंगे। ठीक है, और कोई भी अदर जो मतलब वहाँ से रिलेटेड चीज़ नहीं है, या कोई भी अदर चीज़ उसको माइंड में लाना ही नहीं है जब आप सुनने के लिए जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि जो भी आदमी होता है ना वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है दूसरे जगह का बात सोच सोच के, तो वो चीज़ आपको नहीं सोचना है। जैसे कि वहाँ बैठे होते हैं तो हम सोच रहे होते हैं कि लंच में क्या है, जब हम यहाँ से जाएंगे तो ट्रेन कैसे पकड़ेंगे,
तो ये सारा चीज़ आपको नहीं सोचना होता है, ठीक है, कि यहाँ के बाद क्या होगा और यहाँ से पहले क्या हुआ। आपको जो भी चीज़ वहाँ पे बताया जा रहा है, जो भी चीज़ वहाँ पे समझाया जा रहा है, वो चीज़ पे आपको प्योरली फोकस करना होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपको अगर कुछ पूछना है तो